सीड्स खाना क्यों अच्छी बात है पिगमेंटेशन के लिए। फ्लैक्स सीड से कैसे हम अपनी हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किन को अच्छा कर सकते हैं। गाइस, फ्लैक्स सीड के अंदर जो होता है ओमेगा 3 पाया जाता है। इसके इतने ज़्यादा न्यूट्रिशंस बेनिफिट है, ना केवल आप मेरी वीडियो के थ्रू जान सकते हैं, इवन आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फ्लैक्स सीड्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन से भरा होता है, पर कुछ लोगों को ये डाइजेशन में प्रॉब्लम करता है। तो किन लोगों को खाना चाहिए, इसको खाने का सही तरीका क्या है। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि फ्लैक्स सीड्स का सेवन करना कैसे है, जिसकी वजह से वो गलत तरीके से खा लेते हैं। इससे उनको इंडाइजेशन हो रहा है, किसी को पेट में दुखन होती है, किसी को पॉटी प्रेशर होता है, किसी को कब्ज हो रहा है। तो आपको सही तरीका उसको जानना पड़ेगा। तो गाइस, पहले बता देती हूँ उसके बारे में। गाइस, फ्लैक्स सीड्स में ओमेगा 3 और बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी डाइट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारे हार्ट के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे हेयर्स के लिए, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए, हमारे डाइजेशन सिस्टम के लिए, जिन लोगों को ये सूट करता है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त है। गाइस, इसको आप बहुत तरीके से खा सकते हैं, वो मैं तरीके आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, जो मैंने बताया है इसको, जब मैंने पहले वीडियो आप लोगों से शेयर की थी, जो लोग नए हैं वो आज समझ लें, जो ऑलरेडी देख चुके हैं वो ये समझे। यहाँ पे मैंने इसकी पहले पूरी वीडियो आप लोगों से शेयर की थी। इसको बनाना कैसे है, इसके मैंने आपको लड्डू बनाना भी सिखाया। इसको मैं कैसे खाती हूँ, सब्जियों में कैसे मैं इसको यूज़ करती हूँ, कैसे मैं स्मूदी में डाल के भी यूज़ करती हूँ। मेरे बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगे। पर उसके बाद मुझे कुछ लोगों की शिकायत आई कि दी इसको खाने से हमें हीट पैदा हुई, जिनको वात पित्त की कफ है, वात और पित्त की प्रॉब्लम है, उनकी गर्मी बढ़ी, हीट बढ़ी उनकी बॉडी में। किसी को पिंपल्स भी आने स्टार्ट हुए जब से उन्होंने इसको खाया। कुछ लोगों के दाने दाने आने लगे पिंपल की वजह से, पिंपल आने लगे इसकी वजह से। ये हीट पैदा करती है। तो मैं आपको बताने वाली हूँ आप इसको कैसे खा सकते हैं। और गाइस, ये कुछ लोगों को हीट पैदा करती है जिनको वात और पित्त की प्रॉब्लम रहती है। ठीक है, तो नमस्कार दोस्तों, मैं लाइफ स्टाइल विद सैम आज फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो गाइज, आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कीजिए। नीचे हाइप का ऑप्शन आता है कमेंट सेक्शन में। जितना आप हाइप करते हैं वो उतने लोगों तक जाती है। और मेरा ये मानना है जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी उतने लोगों को इसका फ़ायदा मिलेगा गाइज, क्योंकि पिगमेंटेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों को मिलेगी। मैं देखती हूँ बहुत कम लोग होते हैं जिनका चेहरा एकदम नीट एंड क्लीन होता है, वरना अक्सर किसी को पिंपल है, किसी को फ्रिकल्स की प्रॉब्लम हो गई है, किसी को पिंपल के बाद दाग छूटते हैं, किसी के दाने दाने आ रखे हैं। पिंपल के भी दाग बहुत ज़्यादा छूट जाते हैं, पूरा पूरा फेस काला देखा है मैंने। और पिगमेंटेशन तो आपको पता ही है, पिगमेंटेशन जब मेलास्मा में परिवर्तित हो जाती है तो उसकी क्या हालत हो जाती है, ये हम लोग से ज़्यादा कौन समझ सकता है, जिन्होंने इसको फेस किया हो, जो ठीक हो गए या फिर जो इसको फेस कर रहे हैं। तो गाइस, सबसे पहली बात आपके लिए मैं बोलना चाहूँगी, फ्लैक्स सीड्स एक बहुत अच्छा न्यूट्रिशन होता है, जो ना केवल हमारी स्किन के लिए, हमारी पूरी बॉडी के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि दीदी कोई शैम्पू बता दो बालों के लिए। तो गाइस, जब हमारी डाइट में कमी होती है, हमारे अंदर न्यूट्रिशंस की कमी होती है, तो हमारे बाल भी झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। आप ये ऑब्जर्व करना, जब डिलीवरी होती है, प्रेगनेंसी होती है, तो बाल बहुत झड़ते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? या हम जब बीमार हो जाते हैं तब हमारे बाल झड़ते हैं, या मौसम चेंज होता है तब हमारे खान पान में बदलाव होता है तब बाल झड़ते हैं। तो उसका क्या रीज़न होता है? अल्टीमेटली सब कुछ हमारे बॉडी के इंटरनल प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी बॉडी में कमी आती है। और हमारी बॉडी की जब कमी आती है तो हमारी स्किन पे खराब होने लगती है, हमारे बाल झड़ने लगते हैं। पर जब आप एक न्यूट्रिशन से भरा खाना लेते हैं तो आपके लिए सब कुछ ठीक हो जाता है। मेरा मानना है न्यूट्रिशन फूड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर हेल्थ, फॉर एवरीथिंग। अगर आप बाहर का खाना बंद कर देते हैं ना और घर का खाना अच्छे से खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी वगैरह भी कम करते, तो मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो मतलब अभी भी ऐसी कुछ आंटियाँ हैं जो 60-70 में भी बिल्कुल जिनका रोज जाना आना है। कुछ लेडीज़ मैं देखती हूँ हमारी सोसाइटी में है, वो लोग मंदिर जाती हैं, रेगुलर वॉक करके सीढ़ियाँ चढ़ के जाती हैं, फ्लाईओवर पढ़ते हैं, डेली वॉक करती हैं। तो गाइज, वो आज भी फिट है। 70-75 में भी वो एकदम, आप उन्हें देखकर बोल नहीं सकते कि 70+ आप 50 ही बोलोगे। उनके चेहरे पे कसाव है, क्योंकि उनका खाना पीना अच्छा है, वो घर का खाना खाना प्रेफर करते हैं। डेली उनकी फिजिकल एक्टिविटी वॉक के थ्रू होती है, क्योंकि एक एज के बाद आप योगा भी नहीं कर पाते, बहुत लोग जुम्बा नहीं कर पाते। इवन डॉक्टर भी बोलते हैं इस एज के बाद पॉसिबल नहीं होता है। तो क्या है, लेकिन वो इतना चलते हैं, वॉक करते हैं, तो उनकी बॉडी तंदुरुस्त और एक्टिव रहती है। अब बात करते हैं फ्लैक्स सीड्स की। गाइस, फ्लैक्स सीड्स को मैंने आपको बताया था कि आप तवे पे इसको भून सकते हैं। क्या होता है, तवे पे हम जब उसको डालते हैं फ्लैक्स सीड्स को, तो उसका भुनने का पता कैसे चलता है, उसमें चट 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 ऐसी आवाज़ आती है जब आप भुने। बहुत ज़्यादा उसको नहीं भूनना है, इतना भूनना है कि बस वो खाने लायक हो जाए। तो उसको आपसे भूनना है, चट चट आवाज़ आएगी, इसका मतलब वो भुन गई है। तुरंत उसको तवे से हटा दें जिसमें बर्तन में आप कर रहे हैं, और उसको ठंडा करके किसी बॉक्स में रख दें। आप उसको डायरेक्ट भी 1 चम्मच खा सकते हैं, छोटी चम्मच आपको खानी है। किसको नहीं खानी मैं वो भी बताऊंगी। दूसरा तरीका है गाइस, आप इसको जो है
वो भून के या उसको थोड़ा पाउडर बना लें मिक्सी में, उस पाउडर को आप योगर्ट में डाल के खा सकते हैं, आप स्मूदी में डाल के खा सकते हैं, आप उसको आटे में गूंद के खा सकते हैं, या फिर आपके घर में लोग पसंद, बाकी सबको घर में भी दीजिए, या आप उसको दाल में डाल सकते हैं, सब्जी में भी हल्का स्प्रिंकल कर दोगे, पता भी नहीं लगेगा कि आपने उसमें फ्लैक्स सीड्स को डाला है। तो ये बहुत सारे तरीके हो गए, आप इस तरह से खा सकते हैं। कुछ लोगों को जो कफ की जिनको हीट की प्रॉब्लम है, जिनको हीट आ रही है, पहली बात तो पानी पे ध्यान देना है, मैंने आपको बोला है, और इसकी क्वांटिटी का ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको नहीं खाना है, इसको छोटी चम्मच आप लेते हैं, इट इज़ सफिशिएंट है वो पर डे के हिसाब से, छोटी चम्मच भर भर के। कुछ लोग सोचते हैं कि आज ही मैं सारे फल खा लूँगा तो मेरी पिगमेंटेशन चल जाएगी, आज ही सारे सीड्स खाऊंगे, ऐसा नहीं होने वाला। टाइम जितना लगेगा वो लगेगा ही लगेगा, पर आपको क्वांटिटी को ध्यान रखना है, कितनी क्वांटिटी में आपको खाना है। तो आप स्मॉल चम्मच इसको खा सकते हैं, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। इतनी क्वांटिटी लेने के बाद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको उसको खाने से हीट पैदा हो रही है, आप पिंपल्स आ रहे हैं, तो गाइस आप इसको स्टॉप कर सकते हैं, ज़बरदस्ती ना खाएं, क्योंकि ऐसा ना हो पिगमेंटेशन और मलाजमा ठीक करने के चक्कर में आप पिंपल मोल ले लें और पिंपल आने लगे, दाने आने लगे, क्योंकि आपकी बॉडी में हीट पैदा होगी। तो जिन लोगों को, देखो मैं जो डाइट बताती हूँ उसमें मैं यही बोलती हूँ कि वही खाएं जिनको सूट करता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सूट नहीं कर रहा है तो आप स्टॉप कर दें, ठीक है। बाकी अभी देखो सर्दी का मौसम है, सर्दी के मौसम में तो मुझे लगता है आपको जिसको पित्त की प्रॉब्लम है या जिसकी हीट जिसकी बॉडी में है, वो खाएगा तो उसको उतना महसूस नहीं होगा, क्योंकि सर्दी इतनी ज़्यादा है। तो अभी अच्छा टाइम है, आप खा सकते हैं। पर अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो तुरंत उसको स्टॉप कर दें, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बाकी मैंने जो सीड्स बताए हैं आप उसको खा सकते हैं। तो ओवरऑल गाइस जो मैंने आपको जो डाइट बताई है ना, साथ में मैंने आपको पानी बताया है, फिजिकल एक्टिविटी बताई, तो ये सब एक कॉम्बो है। अगर आप सोचेंगे कि खाली ये कर लो वो कर लो ये छोड़ दो, ऐसा नहीं होगा। अब जैसे आजकल सीजनल फ्रूट आ रहे हैं, तो गाइस देखो अभी मैं डेली, मेरे पास ग्रेप्स रखे हैं, मैं ग्रेप्स लेके आई हूँ, ग्रेप्स, ठीक है। प्लस आजकल स्ट्रॉबेरी, तो देखो मेरे पास स्ट्रॉबेरी भी है। तो मैं सीजनल, अगर आप स्ट्रॉबेरी 3-4 स्ट्रॉबेरी खा लो, थोड़ी सी कटोरी में हाफ कटोरी आप फ्रूट्स खा लो, तो काफ़ी अच्छी बॉडी में चले जाता है। इसके लिए न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, विटामिन सी मिल जाएगा आपको। विटामिन सी आप जानते हैं स्किन के लिए कितना अच्छा होता है, तो आपको ये सब चीज़ें लेनी है। फ्लैक्स सीड्स को फिर मैं यही बोलूँगी, जिन लोगों को सूट करती है, मैंने तरीका बता दिया, आप स्मूदी बनाइए। स्मूदी बहुत अच्छी होती है, बहुत हेल्दी। तो बनाना डालिए आप उसमें, ठीक है, बनाना में आप दूध डाल दीजिए, ठीक है, उसमें आप ये ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए, आप उसमें ये फ्लैक्स सीड्स डाल दीजिए, आप चिया सीड्स थोड़ी सी, और चिया सीड्स को भी डाल सकते हैं आप। चिया सीड भिगा के रख के उसमें थोड़ी मात्रा में डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना, और एक आपका अच्छी खासी स्मूदी बन जाती है। समझ लो मॉर्निंग में आपकी हेल्दी ड्रिंक हो जाती है। उसके बाद मुझे लगता नहीं आपको किसी चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है 12 बजे तक। तो गाइस कुल मिला के आपको डाइट पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा ही, अगर आपको चाहिए, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैं किसी पे थोप नहीं रही हूँ एज अ यूट्यूबर, जिसमें आपको समझा रही हूँ कि भाई मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि डाइट से अच्छा कुछ नहीं है। डाइट अगर सही डायरेक्शन में लोगे तो हर चीज़ को, आप प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो, ना केवल पिगमेंटेशन, बहुत जो भी प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाती है। तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत अच्छा है। अगर सूट करती है वेल एंड गुड, नहीं करती तो आप स्टॉप करें, ज़बरदस्ती नहीं करनी। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। होप्स आपको समझ में आया होगा। बाय बाय।